मुताबिक वोटों की जो दोबारा गिनती की दरख्वास्त थी उसे मंजूर कर लिया गया है और वोटों की एक बार फिर से गिनती की जाएगी। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कराची का हल्का NA 249, जहां पर वोटों की अब एक बार फिर से गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन में फरीकैन के दलाइल आज मुकम्मल हुए, जिसके बाद इस फैसले को महफूज कर लिया गया और अब ये फैसला सुनाया गया है। 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और आपको ये भी बताएं कि नून लीग की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी। नून लीग के जो उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल, वो खासे पुरुम्मीद थे कि फैसला उनके हक में ही आएगा और अब ये फैसला जो सामने आया है उसके मुताबिक वोटों की दोबारा गिनती होगी। अकील अहमद इस बारे में मजीद अपडेट्स देंगे, आगाह कीजिएगा अकील। जी बिल्कुल, NA 249 में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने वोटों की दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त दी थी वो इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली है। आपसे कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन के 4 अपनी बेंच जो है महफूज फैसला सुना दिया है और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे मिफ्ता इस्माइल, उनकी वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। और इलेक्शन कमीशन से मजीद तमाम उम्मीदवारों को ये हिदायत की है कि वो 6 मई को सुबह 9 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच जाए और वहां पर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में जो है वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी, जिसके बाद वो जो है वो कामयाब उम्मीदवार के जो है वो उसका कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो अब तक के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो अपना महफूज फैसला है शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया है। इस हवाले से जो उसमें मजीद कानूनी नुकात हैं और तफसीलात हैं वो बाद में बताई जाएंगी, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में जो है वो इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में जो वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और तमाम फरीकैन को 6 मई को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी मौजूदगी में वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी। ठीक है, साथ रहिएगा। अपने नाजरीन को इस अहम खबर से एक बार फिर आगाह करेंगे। 249 इलेक्शन कमीशन का वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है और इस फैसले के मुताबिक 6 मई को एक बार फिर से वोटों की दोबारा से गिनती होगी और उसके बाद ही जो फैसला आएगा उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी होगा कामयाब उम्मीदवार को लेके। तो तमाम रिटर्निंग अफसरान को 6 मई को तलब किया गया है और एक बार फिर से जो NA 249 में जो वोटिंग हुई थी, जो वोट कास्ट किए गए थे, उन्हें एक बार फिर से गिना जाएगा और उसके बाद जो भी कामयाब उम्मीदवार होगा उसकी कामयाबी का ऐलान किया जाएगा और नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी होगा। ये दरख्वास्त दी थी नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने कि वोटों की एक बार फिर से गिनती की जाए और केस पर समाअत की 4 रुकनी बेंच ने, जिसके बाद अब ये फैसला सामने आया। अकील अहमद से एक बार फिर बात करेंगे। जी अकील, 6 मई को एक बार फिर से अब गिनती होने जा रही है। जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में NA 249 के जो वोट हैं उनकी दोबारा गिनती की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने आज सुबह इस पर समाअत की। 10 बजे तकरीबन 3.5 घंटे ये समाअत जारी रही। ठीक है, राना सना इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो फैसला आ गया है नून लीग के हक में और मिफ्ता इस्माइल भी खासे पुरुम्मीद थे। अब एक बार फिर से गिनती हो रही है, होने जा रही है 6 मई को। क्या कहते हैं, अब आप कितने पुरुम्मीद हैं? आगे क्या आपको लगता है कि आपके हक में कोई फैसला आएगा? जी देखें, इसमें पुरुम्मीद होने या मायूस होने की बात नहीं है। ये हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है इसके ऑथेंटिक होने, इसके ऊपर लोगों का इत्मीनान होने, इसके न सिर्फ शफाफ होने बल्कि शफाफ नजर आने का जो है ये मामला है। और अगर ये ऐसा हो जाता है जो कि यकीनन अब दोबारा गिनती की सूरत में जो शुबहात थे, जो ऑब्जेक्शंस थे मिफ्ता इस्माइल साहब के, तो वो बात सामने आ जाएगी तो उसके ऊपर दोनों फ्रीकैन की जो है वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। एक सीट उतना मैटर नहीं करती जितना इलेक्शन प्रोसेस का एतमाद जो है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो मैटर करती है। अच्छा तो ये बहुत अच्छा फैसला है। ठीक है, आपके ख्याल में ये अच्छा फैसला है और प्रोसेस को इज्जत मिलेगी। ठीक है, अब जब दोबारा गिनती होगी और फिर जो वोट आए, जो सामने जो कास्ट किए गए, उनमें 19-20 का फर्क हो गया और आप लोग फिर से यही हुआ कि जो जीता था वही उम्मीदवार ज्यादा वोट लेकर जीता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर तो कोई एतराज नहीं होगा ना आप लोगों को? जी बिल्कुल, क्यों एतराज होगा जब ये सारी चीजें जो अबाम और जो शुबहात और जो एतराजात थे जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, रिड्रेस हो जाएंगे, तो उसके ऊपर क्यों एतराज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
और इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। एक पीडीएम की जमातों को इकट्ठे करने के लिए हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीता तो सबसे पहले मैं मरियम बीबी को मुबारकबाद देता। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कोशिश की है, आप सबके सामने एक मुद्दा नहीं, रात को मैंने मोहम्मद जुबैर साहब को ऑफ़र की है कि आपके 10 एलिगेशन है, आप एक जगह नहीं टिकते हो, क्योंकि आपका पता नहीं होता है। आप कह रहे पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे, खुद एक सीट के लिए आप बिलावल साहब के पास जो है ना वो अपने वो मुलाजिम अल्लाह को भेज रहे हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारे हरबे जो उन्होंने इस्तेमाल किए, इंशाअल्लाह आप गवाह रहना। 6 तारीख को 9 बजे रिकाउंटिंग है, इंशाअल्लाह जीत पीपल्स पार्टी को होगी, क्योंकि हमारे सामने तमाम पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हमारे सामने मौजूद है। हमने अपनी क़यादत पे, हमें अपनी जालों पे, हमें इन्हें 249 के तमाम वोटर्स पे पूरे यकीन है कि इंशाअल्लाह इनको एक मरतबा और जो ना ज़िल्लत उनकी मुकद्दर बन चुकी है, और तमाम 10 जमातों ने जो एक तमाशा बना के रख दिया है। और फिर सबसे बढ़कर एक पोल जो इनका खुल गया है कि पीटीआई के अमजद आफरीदी और नून लीग के उम्मीदवार के पास गए हैं, मुफ्ती इस्माइल के पास, कि आपने जो हुक्म किया मैं आया। नून लीग ने तमाम कैंडिडेट्स को बोला है। इससे ये ज़ाहिर हो गया है कि आपने पंजाब में जो आपने मुक मकाम की है पीटीआई के साथ, आपने लड़काना में जो मुक मकाम की है पीटीआई जो है के साथ, और यहाँ आपने जो मुक मकाम की है, इंशाअल्लाह 6 तारीख को रिज़ल्ट आपके सामने होगा। शाह जीत पीपल्स पार्टी हो के में हमें पूरा एतमाद है कि जो वोट हमें पड़ चुके हैं रमज़ान के महीने में, जहां वो कोरोना का बहाना बना के मरियम बीबी का एक जो जलसा जो एक गली में है, जबकि इससे पहले जो सिंध हुकूमत ने एक लेटर लिखा कि कोरोना की वजह से ये इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए, तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी भाग रही मैदान में। और फिर खुद जब मरियम बीबी को ये पता चल गया कि उनका जलसा नाकाम हो गया, इनकी आधी मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार किए, जहाँ एनपी के और जेयूआई के तमाम ज़िली तंजीम ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने कल भी था, और इंशाअल्लाह 6 तारीख भी आपके सामने रिज़ल्ट होगा, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। और एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया कि आप सुबह से इंतज़ार करें। थैंक यू। आप देख रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल मीडिया से बात कर रहे थे। और जो फैसला सामने आया है हल्का NA 249 के हवाले से, जिसमें एक बार फिर से वोटों की गिनती होने जा रही है 6 मई को, इस बारे में ये बात कर रहे थे। और ख़ास पूरा उम्मीद थे, ये भी यही कह रहे थे कि इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। और नून लीग को इस बात का जवाब एक बार फिर दोबारा जो वोटों की गिनती होगी उससे मिल जाएगा। फैसला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में ही आएगा। ये कहा है उन्होंने अभी मीडिया से गुफ्तगू में। आपको बता रहे हैं कि हल्का 249 वोटों की एक बार फिर से 6 मई को गिनती होने जा रही है। तमाम जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्हें 6 मई को दोबारा बुलाया गया है। वोटों की गिनती होगी और उसके बाद जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसकी कामयाबी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वोटों की जो दोबारा गिनती है उसकी दरख्वास्त नून लीग के मुफ्ती इस्माइल ने दी थी, और उन्होंने ये इस्तदा की थी अदालत